हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस मार्केट में क्या है और आज मार्केट कैसा रहा एंड क्या पॉसिबिलिटी है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. काफ़ी लोगों को लगता है मार्केट बहुत वीक हो गया है, राइट. लेट्स सी ऐसी कितनी वीकनेस है जो मार्केट में लोगों को दिख रही है, राइट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे. आर यू सीइंग एनी वीकनेस इन अ डेली चार्ट इन निफ्टी? कल का भी लो नहीं टूटा है लास्ट. आप देखो ये जो बड़ा वॉल्यूम आया आपको, राइट, उसके नीचे कोई फॉलोअप ही नहीं है. इफ वीकनेस हैज़ टू बी देयर तो ये जो दिन का लो है उसके नीचे वीकनेस आना चाहिए. आइदर इसके ऊपर बाजार निकल जाए. तो मार्केट इज इन रेंज, राइट. सो एक बड़ा मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वी आर एजम हमें ये एजम्पशन करना चाहिए कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट विल कंटिन्यू टूवर्ड्स न्यू हाई, राइट. सो बिकॉज वी वॉन्ट टू बी विद द ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड है. हमें माइनर ट्रेंड के साथ लंबे टाइम तक अगर रहेंगे तो ओवर द पीरियड पैसा बनना बहुत काम है, राइट. सो आप देख सकते हो बड़ा मूव आया, देन मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एक मूव पे. सो ये जो लो है जो आप देख सकते हो, जो ये रेंज, इसको अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करती है वॉल्यूम के साथ तो देन वी कैन एज्यूम कि निफ्टी कैन गो टूवर्ड्स 18,000 19,000 या 18,800 के अराउंड. बट टिल देन आई थिंक वी शुड बी विद द ब्रॉड ट्रेंड. कहीं पे भी हमें अगर स्ट्रेंथ दिखे निफ्टी में तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़. अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि लॉन्ग कब देखना चाहिए. तो आज का अगर मान लो ये जो ये रेंज है, अगर मान लो गैप अप हो गया यहाँ पे निफ्टी 19,530 540 के ऊपर, उसके बाद सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़. एंड लो शॉर्ट के लिए जो मैंने आपको बताया, ये जो रिसेंट लो है, राइट, 19,370 या 360, उसके नीचे अगर वॉल्यूम के साथ मान लो गैप डाउन हो गया और यहाँ पे फिर एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेक डाउन, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. बट टिल देन लेट्स सी मार्केट क्या करता है. सेम वे अगर आप देखेंगे जो वीकनेस है वो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में है. बट क्या वीकनेस ऐसी है कि दैट इज़ अ कंसर्न. सो लेट मी शो यू. आज देखो 1 2 3 4 दिन ऊपर जाने में लगा. 1 2 3 4 5 6 7 दिन. 7 दिन में बेयर्स इतना नीचे लेके आ पाए फिन निफ्टी को. अब आप मुझे बताओ हु इज़ मोर पावरफुल. आप मुझे बताओ हु इज़ मोर पावरफुल, बुल्स और बेयरिश, राइट. आप लिखना कमेंट में, मैं कल जरूर वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ये नीचे आ रहा है बाजार, बट इज देयर इज़ अ बिग वीकनेस? द आंसर इज नो. इज इट ए शॉर्ट टर्म वीकनेस जो फ्यू डेज से दिख रहा है? यस. अब ये जो लेवल है जो फिन निफ्टी में आप देख सकते हो 20,300 या 200 के ऊपर अगर मान लो फिन निफ्टी गैप अप होता है यहाँ पे आसपास और उसके बाद सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज यहाँ पे मान लो कल आता है और फिर सस्टेन करता है तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़. सो ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखो, ये माइनर ट्रेंड थोड़ा वीक हुआ है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में. लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मेजर ट्रेंड वीकनेस नहीं आई है. आई होप यू आर क्लियर, राइट. सो सेम वे लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अब देखो कितने दिन में उप गया और कितने दिन नीचे आने में लग गया. आप देखो उस दिन का जो लो था उसके आसपास ही नए नए लो बन रहे हैं. आर वी सीइंग एनी बिग ब्रेक डाउन? नो. सो ये माइनर वीकनेस है बैंक निफ्टी में आफ्टर अ बिग रन अप, राइट. सो ये वीकनेस कब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी? सो ये जो इस 45,200 और 300 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए या वो धीरे धीरे करके ऊपर में जाए, एग्जांपल, राइट, यहाँ से ऊपर में चले जाए और फिर यहाँ पे सस्टेन करे तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़. अब वो 40,200 सस्टेन चाहिए अपने को. अब वीकनेस जो बड़ी वीकनेस है, अभी वीकनेस ही है अगर देखने जाओ तो आप माइनर ट्रेंड में. बड़ा वीकनेस कब आएगा? बड़ा वीकनेस आएगा जब आपको एक या तो बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख जाए बैंक निफ्टी में जहाँ पे 1.5% से 2% बैंक निफ्टी डाउन हो जाए या 1.25% से 2% के बीच में, या इसके नीचे चला जाए जो 44,500 के नीचे अगर चला जाए वॉल्यूम के साथ, तो दैन वी कैन एज्यूम दैट कि थोड़ा ब्रॉड ट्रेंड भी वीक हुआ है. बट टिल देन आई थिंक आई वुड कंसीडर इन अ ब्रॉड ट्रेंड इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक, राइट. ये पुल बैक ऐसे भी हो सकता है बट लेट सी. रेदर देन मार्केट को 45,200 के ऊपर जाने दो. Okay, I found this on the web for Hosa, but let's see in predicting market coup 45,200 creeper.
सी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज भी नया हाई बना दिया अगर आप देखेंगे, रिसेंट हाई। सो अगर मार्केट में बहुत बड़ा वीकनेस आना है, बेयर मार्केट आना है या बहुत बड़ा क्रैश आना है, तो वी हैव टू बी, स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक वीकनेस आना चाहिए और फिर उसके बाद वहाँ के अराउंड ही सस्टेन करके फिर नीचे जाना चाहिए, राइट। फर्स्ट लेग के सेलिंग तो आप देखो ना कितनी बार आया, ये आया, ये आया, ये आया, राइट। वी नीड अ सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग, राइट। बट सेकेंड लेग अभी तक आपको दिखा ही नहीं है कहीं पे भी टिल नाउ। अब आप बोलेंगे कि कभी भी आ सकता है, तो आने दो ना। अगर ये चक्कर में आप होते तो आप यहाँ पे निकल जाते, राइट। अब यहाँ पे निकल जाता है, अब यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे निकल, अगर मान लो आप यहाँ सही भी पड़ गए तो आपने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, राइट, बाय फॉलोइंग द मार्केट एक्शन। So the point, what is the problem, that we all want to book at the top and we all want to buy at the bottom. So that's practically not possible. सेम वे आप देखो 3-4 दिन का आप डेली चार्ट में आप देख सकते हो, स्मॉल कैप में कंसोलिडेशन देन अगेन ब्रेकआउट, राइट। सो ये बेसिकली मार्केट इज कंटिन्यूइंग द ट्रेंड। सो अभी क्या है, व्हाट आई वुड लाइक टू सी सिनारियो, निफ्टी स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग ही रहे, एंड फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रांग हो जाए, तो देन मार्केट विल अगेन गोज टूवर्ड्स न्यू हाइज। अगर मान लो ये दोनों वीक रहे और निफ्टी भी वीक हो जाए तो फिर मार्केट वीकनेस की तरफ जाएगा। बट अभी क्या है, कंफ्यूजिंग है, निफ्टी वीक नहीं है उतना, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के माइनर ट्रेंड्स वीक है, राइट। सो होप यू हैव अ क्लैरिटी कि शॉर्ट करना है तो क्या करना है, लॉन्ग करना है तो क्या करना है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, एंड प्लीज़ कीप गिविंग योर फीडबैक दैट आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।